एक नाम ओटीपी कर लेता हूं, मैं चैनल का ही नाम कर लेते हैं और इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेता हूं और ये रिपीट में यही नाम हमें देंगे, जितना वो किए हैं उतना ये भी कर लेते हैं। अब हमारे पास एक डेटा तैयार है और इस डेटा का यूज़ मतलब कहने का मतलब है क्लिपबोर्ड का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें कॉपी कट और फॉर्मेट पेंटर। तो दोस्तों कॉपी का मतलब आपको पता है कि कॉपी का मतलब ये होता है किसी डेटा को कॉपी करके वहाँ से यानी कि जिस जगह पे वो डेटा है उसका डुप्लीकेट डेटा कहीं ले जाना। तो सपोज कीजिए यहाँ से मैं इतना डेटा यानी कि 10 तक का डेटा सेम चारों का ABCD जो मेरा कॉलम है उन कॉलम के डेटा को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक माउस के माध्यम से सेलेक्ट कर लिया या कीबोर्ड के माध्यम से और कॉपी पर क्लिक कर दिया। जैसे ही डेटा जब कॉपी होता है एक्सेल में उतने सर्कल इस तरीके से आपको शो हो जाएगा, यानी कि चलते मतलब इसमें एनिमेशन के रूप में शो हो रहा है कि इतना आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है डेटा सेलेक्ट हो गया, कहाँ चाहते हैं, जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक वो 4 कॉलम में अपने डेटा को एडजस्ट कर देगा और यहाँ पर ऑप्शन जो है पेस्ट का जो कि कंट्रोल V होता है मतलब कि पेस्ट करना यानी कि उसको चिपका देना कहीं भी। तो वो डेटा जो है अब क्या ये ऑप्शन ओपन हो गया है और जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पर वो डेटा मेरा पेस्ट हो जाएगा अगले 4 कॉलम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया मैंने, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा डेटा जहाँ था वहाँ भी है और जो मैंने जहाँ किया वहाँ भी आ गया। अब मेरा डेटा सेम जगह आ गया। लेकिन इसके अपोजिट क्या होता है, कट करना। कट मतलब जो है उस चीज़ को वहाँ से हटा देना। आज शॉर्टकट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कंट्रोल X होता है, कॉपी का कंट्रोल C होता है, पेस्ट का कंट्रोल V होता है। ये भी आपको याद रखना है शॉर्टकट की बीज। अब क्या करूँगा, सेम उतने ही डेटा को मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। अब कट में और कॉपी में यही अंतर है। देखिए अब जैसे ही कट पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा यहाँ से हट जाएगा। जैसे मैंने कट पर किया अब ये डेटा अभी है कट के पोजीशन में आ चुका है और मैं चाहता हूँ ये डेटा अब क्या हो, L के बाद के 4 कॉलम में पेस्ट हो जाए। वापस से मैं क्लिक करूँगा। अब क्या हुआ, डेटा यही देखा दोस्तों आपने कि डेटा यहाँ से कट का मतलब बिल्कुल हट जाना, मतलब कि कॉपी करना और पेस्ट करना, सॉरी कॉपी और कट, इन दोनों में अंतर यही है कि कॉपी में डुप्लीकेट डेटा बनता है, जहाँ जहाँ कॉपी करेंगे वहाँ वहाँ सेम डेटा बनेगा। लेकिन कट करने में अंतर ये है कि वहाँ से डेटा हमेशा के लिए कट होके जहाँ आप पेस्ट करेंगे वहाँ पर वो आ जाएगा। यही अंतर है दोनों में। और कंट्रोल C के माध्यम से कॉपी किया जाता है शॉर्टकट, और कंट्रोल V के माध्यम से पेस्ट किया जाता है, और कंट्रोल X के माध्यम से कट किया जाता है, और कंट्रोल V के माध्यम से पेस्ट किया जाता है। तो क्लिपबोर्ड में ये 4 ऑप्शन थे जिसके बारे में हमने सीखा कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है
कॉपी और पेस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहीं पर अब क्लास ये है, टॉपिक है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट यानी कि साइज़, यानी कि अभी जो हमने डेटा बनाया है इस डेटा का साइज़ क्या, मतलब कि क्या रखना चाहते हैं, उसमें क्या चेंजिंग करना चाहते हैं, क्या स्टाइलिश होना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से ये हुआ कि किस प्रकार से हम अपने डेटा को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वापस मैं यहाँ पर डेटा वो जो ये कट किया है इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके वापस मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ और ये डेटा मेरा वापस आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं अब फ़ॉन्ट के बारे में बता रहा हूँ। आप जैसे कि मैंने पूरा ये सिलेक्ट यहाँ तक कर लिया, मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा नहीं, सारा नहीं, मैं चाहता हूँ ये जो सेक्शन मैंने कॉपी किया है ये डेटा आप चाहते हैं कि बोल्ड में हो, या मैं चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि नंबरिंग मेरा किस में आए, बोल्ड में आए। तो बी पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा बोल्ड, डार्क कलर में दिखेगा आपको। आप चाहते हैं जो ABCD है, सॉरी AB करके है, तो ये आप कैलिबरी, अभी इसका जो पूरे यहाँ पर जितना भी डेटा हमने टाइप किया है ये किस फ़ॉन्ट में, कैलिबरी में है। आप चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज कैसा हो जाए, चेंज हो जाए, जैसा चाहते हैं उस पर एक एक बार अपने माउस के एरो को ले जाएंगे, वो आपका आपको आपके सामने उसका क्या करा, एक व्यू प्रीव्यू होता है वो दिखाता जाएगा। जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दीजिए। मुझे ये अच्छा लगा, क्या एरियल राउंडेड अच्छा लगा, मैंने क्लिक किया। साइज़ 11 है। अगर आप चाहते हैं कि साइज़ बढ़ाना चाहते हैं 12, 14, 16, 18, तो यहाँ से ऐसे करके आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 16 हो जाए या 20 कर लेते हैं, 20 कर लिया। अब इससे क्या होता है, थोड़ा सा बॉक्स को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, और आगे हम सीखेंगे बॉक्स में ही एडजस्ट करना। वो कैसे, मतलब कि ये अभी साइज़ हम बॉक्स को हमने साइज़ बढ़ाया, इस वजह से ये चीज़ें बड़ी हो गई और उसमें लग रहा है कि चिपक गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसके एरो इसके माध्यम से, कर्सर के माध्यम से, माउस के माध्यम से ऐसे, और जब भी ड्रैग करना है कॉलम के साइज़ को, तो जब भी आपके इसके लाइन पर लाएंगे तो इस तरह का एरो शो होगा, तभी ड्रैग हो पाएगा। अगर यहाँ हो रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो ये एरो शो करता है इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता था, आप चाहते हैं कि डेटा जो था उतने ही में एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए, तो वो आगे हम क्लास में भी सीखेंगे। तो डेटा को कैसे उतने ही बॉक्स में फिट करना है, या फिर रैप टेक्स्ट पढ़ा था वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना सीखा, बोल्ड। अब मैं चाहता, आप किसी ने हमें कहा कि नहीं सारे डेटा बोल्ड नहीं करना, 10 तक करना है, और 10 के बाद जो डेटा है बोल्ड नहीं इटैलिक होनी चाहिए। तो आप आई पर क्लिक कीजिए, इटैलिक हो गया। या इटैलिक करने के बाद कुछ डेटा, इसके डेटा में चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि 8 तक, यानी कि 4 से 8 तक क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, तो आप अंडरलाइन कर दीजिए। आप चाहते हैं कि ये जो अभी सारा डेटा है, ये वाला पोर्शन डेटा जो है 10 तक वाला, ये अभी बॉक्स में नहीं है, ये देखने में लग रहा है कि रो है, लेकिन प्रिंट में बॉक्स नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि इसके चारों तरफ बॉक्स आ जाए, टेबल आ जाए। तो ये जो है ऑप्शन फ़ॉन्ट के अंदर एक वो आता है बॉटम बॉर्डर, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत से ऑप्शन आएगा। बॉटम में बॉर्डर चाहिए यानी कि नीचे की तरफ, या टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, बॉटम किया, अब बॉटम करने से जैसे नीचे आ गया, आप देख पा रहे हैं। अब बॉटम के बाद आता है यहाँ पर इसी तरीके से बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए तो ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट में आएगा, राइट में नो बॉर्डर, जो भी ऑल बॉर्डर चाहिए तो मैंने ऑल कर दिया। अब क्या हुआ, ये पूरे बॉक्स के अंदर यानी एक बॉर्डर आ गया, यानी बॉक्स में। कभी प्रिंट प्रीव्यू में ये टेबल भी आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। अब ये पूरे में कर दिया मैंने। आप चाहते हैं कि पूरे में नहीं, सिर्फ लेफ्ट साइड और अपर साइड में हो, तो आउटसाइडेड बॉर्डर ये है। आउटसाइडेड चाहते हैं खाली बाहर का हो, तो आपको जिस पोर्शन में चाहिए उसको सिलेक्ट करना है और उस पर क्या कर देना है, ये कर देना है। अब क्या होगा कि ये सिर्फ बाहर का बॉर्डर आएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया और अंदर गया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर दिया। पहले नो बॉर्डर कर लीजिए कि नो बॉर्डर चाहिए, और अब आप क्या कर दीजिए, आउटसाइड बॉर्डर थिकनेस, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो थिकनेस पर कर दिए, ये बाहर का बॉर्डर आ गया दोस्तों। इस तरीके से यहाँ से जो भी बॉर्डर यानी कि टेबल आप बनाएंगे उसके बॉर्डर कैसे रखना है, या ड्रॉ करना है, या कलर में चाहिए, वो कर सकते हैं। तो मैं इसका क्या करता हूँ दोस्तों, ऑल बॉर्डर करके आपको कलर करके दिखाता हूँ। ऑल बॉर्डर कर दिया। अब आता है यहाँ पर कलर करना। ये कलर जो करना है थीम कलर है, यानी ऑलरेडी इनबिल्डेड कलर है, लेकिन ये इसका नाम है फिल कलर। फिल कलर ये बताता है कि बैकग्राउंड के अंदर कलर भरना है, यानी बैकग्राउंड यानी कि जो एक्सेल की सीट है हमारे, ये पूरा इतना ही सीट में मैं चाहता हूँ कलर भरना। इसके
टेक्स्ट में ना भर के ये कलर भरता है किसके अंदर, तो मैं इसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर कैसे भर सकते हैं। जो भी कलर चाहिए उस पर एक बार एरो ले जाइए अपने माउस से और उस पर क्लिक कर देंगे, वो कलर फिल हो जाएगा आपका इस प्रकार से। अब आप चाहते हैं कि ये वाले बॉक्स के जो ये टेक्स्ट है इसके कलर क्या हो जाए, अलग हो। तो अब यहाँ ये वाला, ये जो इसका नाम होता है टेक्स्ट कलर, यानी कि फ़ॉन्ट कलर है, टेक्स्ट कलर नहीं है यहाँ पर, कि फ़ॉन्ट है, यानी कि जैसे नीचे इसके उसमें लाइन में भी लिखा है चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कलर भी कह सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर भी कह सकते हैं। तो अब फ़ॉन्ट के कलर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। जो भी लाल, पीला, हरा, नीला, आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, रेड कर दिया। जो टेक्स्ट आपको कलर में चाहिए कलर कर सकते हैं। जो ब्लैक एंड वाइट या यहाँ से 2-4 कलर टेक्स्ट मुझे चाहिए, किस में अलग कलर चाहिए मुझे, जैसे कि येलो चाहिए, येलो कर दिया मैंने। तो जो कलर चाहिए आपको, टेक्स्ट कलर करना अलग चीज़ होता है, यानी टेक्स्ट को कलर करता है। फिल कलर यानी कि एक्सेल के पूरे सीट में या बैकग्राउंड में कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट के अंदर फिल कलर के माध्यम से कर पाएंगे। अब इसी के अंदर 2 ऑप्शन और है, जिसको इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यानी कि जो ये फ़ॉन्ट के साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया था दोस्तों, आपने देखा था यहाँ से, और इसका नाम चेंज किया था, यानी कि फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज किया था और साइज चेंज किया था। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शन और है इसके छोटे, जो जैसे कि आप देखेंगे जब भी एक्सेल ओपन करेंगे, वर्ड ओपन करेंगे, उसमें ये फ़ॉन्ट में मिलता है, एक ए दिया होता है, 2 ए लिखा होता है, लेकिन उनमें पहचान क्या होती है कि इन दोनों ए के अंदर एक का नाम इंक्रीज होता है, एक का डिक्रीज होता है। क्योंकि ये कैसे पता चलता है कि ए के ऊपर एक छोटा सा एरो बना होता है, एक अप साइड के, यानी कि अपर साइड की तरफ उसका मुंह बना होता है एरो का, और दूसरे वाले में डाउन साइड की तरफ बना होता है। डाउन वाला बताता है डिक्रीज करना फ़ॉन्ट साइज को, और अप वाला बताता है इंक्रीज करना। और जैसे ही मैं अप करूँगा ये साइज को इंक्रीज करता जाएगा, जिस भी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है वो उतना ही इंक्रीज करेगा। नाम चेंज नहीं होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल अराउंडेड ही रहेगा, लेकिन साइज इसके माध्यम से भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब डिक्रीज पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डिक्रीज होता जाएगा। अब जितना डिक्रीज करके करना है आप कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल कर सकते हैं। 20 के बाद इसके अंदर ऑप्शन क्या है, 22 का है। आप चाहते हैं कि मैं 21 करना चाहता हूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से आप क्या कर दीजिए, 21 करके और एंटर कर दीजिए, वो 21 पर सेट हो जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट के बारे में हमने सीखा पूरा का पूरा कि फ़ॉन्ट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और क्लिपबोर्ड के बारे में देखा दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। और मैं आप सभी से विनती करूँगा कि क्लास को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त सभी में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और एक्सेल के नॉलेज को अपने और कंप्यूटर के नॉलेज को बढ़ाइए। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको डाउट है या जानना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मैं जो है OTP चैनल के मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। OTP चैनल जो है इसका मेल आईडी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि क्या है, और एक बार एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा कि इसका अपना जो है चैनल का जो मेल आईडी है वो ये है दोस्तों, OTP यानी कि ऑनलाइन टैग प्लेटफॉर्म @gmail.com इसका मेल आईडी है। आप इस पर ऑनलाइन, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, OTP लिखना है और ऑनलाइन में N नहीं लिखना, OLINE लिखना है, TECHPLATFORM@gmail.com। इस तरीके से आप इस मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं अपने आपकी जो भी क्वेरी है। और आज की क्लास जो है दोस्तों समाप्त की जाती है यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन के बारे में हम जानेंगे, अलाइनमेंट के बारे में, नंबर के बारे में, और ये स्टाइल्स जो है, सेल्स है, एडिटिंग, इन सब के बारे में 1 बाय 1 हर एक के क्लास में मैं आप सभी को बताता रहूँगा। इस तरीके से एक्सेल की क्लास चलती रहेगी। और मैं फिर से पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत हम किसी भी क्षेत्र में अपने प्रगति को क्या कर सकते हैं, प्रगति को उत्तीर्ण कर सकते हैं, या उसके प्रगति के परिश्रम को मतलब लहरा सकते हैं झंडे के रूप में। तो आप शिक्षा के ज्ञान को बढ़ाते रहिए और OTP चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।